हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा कुमारी है। मेरा सिलेक्शन 66 बीपीएससी में हुआ है और उसमें मुझे रैंक 533 आया है, जिसमें मुझे बीपीआर अलॉट हुआ है। आज मैं नयन अल्टीमेट यूट्यूब चैनल पे आपसे बात करने वाली हूँ कि 67 बीपीएससी के लिए कौन कौन से बुक लिस्ट होनी चाहिए प्री के लिए। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर बुक होना चाहिए, जिसमें कि मैंने केवीसी नैनो फॉलो किया था, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अच्छी बुक है। इसके अलावा घटना चक्र की भी एक बुक आती है प्रीवियस ईयर की, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। और फिर बिहार स्पेशल की बात करें, जिसका अच्छा खासा वेटेज होता है बिहार में, बिहार स्पेशल हिस्ट्री जो खासकर है, तो उसके लिए मैंने इम्तियाज़ अहमद की एक डिस्क्रिप्टिव बुक आती है, उसे फॉलो किया था। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव है उसी की, ये भी फॉलो किया था। तो ये दोनों साथ में करने से ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि आप पढ़ते हो साथ में क्वेश्चन भी हो जाता है। और फिर उसके अलावा करंट अफेयर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं और वन लाइनर आता है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो आपको अलग से करंट अफेयर्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर एडिटोरिया का हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। तो आप, मेरे पास तो अभी हिंदी है, आप इसे फॉलो कर सकते हो। ये अच्छी किताब है। इनका यूट्यूब चैनल भी है, आप इसे ही फॉलो कर सकते हो। मैंने फॉलो किया था। जैसा कि आप सब लोगों को हर वीडियो में मैं बताता हूं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑनलाइन कौन सा कोचिंग बेस्ट रहेगा, तो प्रेपलैडर के बारे में बताता हूं। प्रेपलैडर सच में बेस्ट है, क्योंकि आपको इस पे इंडिया की टॉप फैकल्टी जो पढ़ाते हैं उसका क्लास मिल जाएगी, जैसे कि एम पुरी सर हो गया, विवेक सिंह सर हो गया। तो यदि आप लोग यूपीएससी की सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो पता है कि ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यदि आप सीरियस एस्पिरेंट है तो आप सब लोगों के लिए 1 साल का कोर्स सिर्फ और सिर्फ 8600 रुपये में मिल रही है। जी हाँ, सही सुना आपने, 8600 रुपये ओनली, जिसमें आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस का जीएस मिलेगा और साथ में सीसैट का कोर्स भी आपको मिलेगा, जो कि हर कोचिंग अलग से चार्ज करते हैं। तो देर किस बात का, आप लोग जो है यदि 75 इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर यदि इस ऑफर को परचेज करते हैं तो 75 दिन का आपको एक्स्ट्रा क्लास और मिलेगा। तो यदि आप लोग अभी इस कोर्स के साथ जुड़ते हैं तो आपको 75 दिन का एक्स्ट्रा तो मिलेगा ही, साथ में यदि आप लोग अभी इसको परचेज करते थे 24 आवर के लिए आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। 24 आवर के बाद भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, जैसे कि एनसीईआरटी समरी हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर मैगजीन। तो देर किस बात का, आप लोग इस कोर्स के साथ जुड़े और हमारा कोड NU123 का इस्तेमाल जरूर करें। तो मुझे तो पता है कि इनका कंटेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप लोग कैसे यकीन करें, तो पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें वाला फार्मूला अपनाएं। सच में काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने कई सारे टॉपर्स का भी इंटरव्यू लिया था, सब लोगों ने इसका बारे में बताया कि बहुत अच्छा है। तो आप सब लोग जुड़े। बाकी धन्यवाद। तो इसके अलावा लूसेंट जो जनरल नॉलेज है, इसमें साइंस का पोर्शन है, जो कि बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसका जो साइंस वाला पोर्शन है आपको करना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी में 30 मार्क्स का आता है साइंस, अभी जो 2 साल से ट्रेंड है उसके हिसाब से। तो इससे आप करोगे। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव वाला बुक भी होता है, उसे भी करना चाहिए। वो भी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी के लिए। उसके अलावा देखा गया है कि बीपीएससी में जो मैप वाले क्वेश्चन हैं बहुत डायनामिक आ रहे हैं, तो उसके लिए आप एटलस को आप अपने साथ रखें, फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे पास ओरिएंट ब्लैक स्वन का है, इसे, या फिर एक और आता है ऑक्सफोर्ड का, उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं। रेड कलर का आता है जो ऑक्सफोर्ड वाला, वो। तो मैंने यही फॉलो किया था प्री के लिए। और इसके अलावा जो जीएस का पोर्शन है, तो उसमें आप स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए, क्योंकि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, कि बिहार में हिस्ट्री का काफ़ी वेटेज रहता है, तो आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं। इससे हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत फॉलो कर ही सकते हैं। ज्योग्राफी एनसीईआरटी कर सकते हैं, एनसीईआरटी सही रहता है। अगर आप बिगिनर हैं तो, अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप करेंगे ही। उसके अलावा इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स बिहार के लिए मुझे लगता है किसी कोचिंग का नोट्स फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा प्री के लिए तो खासकर इकोनॉमिक्स सर्वे जो बिहार का आता है वो इम्पॉर्टेंट है। बजट आता है वो इम्पॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। उसके अलावा सेंसस वगैरह आते हैं, तो प्री के लिए तो यही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मॉक टेस्ट, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे प्री में जब 2 घंटे का समय होता है तो टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। मेरे साथ भी ये दिक्कत थी, तो इसके लिए आप मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर आप दिल्ली या पटना में बैठे हैं तो मॉक्स इजीली अवेलेबल हैं, आप फ़ोटोकॉपी दुकान से उठा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले भी मॉक टेस्ट चलाते हैं, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। OMR शीट अभी आती है, OMR शीट की बुकलेट आती है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप वहाँ पे कलर भरने के लिए भी समय कम पड़ जाता है, तो आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास अभी चूँकि 67 का 1 महीने के अंदर शायद प्री हो जाए, तो अगर समय कम है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अगर समय कम है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें, उसका एनालिसिस करें, फिर उसके हिसाब से फिर जो अगर, क्योंकि अभी ये बुक है जो काफ़ी मोटी है, तो इतना मोटा तो आप पढ़ नहीं सकते बहुत जल्दी, तो MCQ पे ज़्यादा ध्यान दें। इसलिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा और क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करनी है तो घटना चक्र की भी जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है उसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो यूट्यूब से रेफ़र कर सकते हैं। तो अगर आप डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा नहीं पढ़ सकते क्योंकि समय कम है, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब मैंने क्योंकि अभी 66 में 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तो काफ़ी काम आया था वो क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन लगाने की आदत रहेगी तो वहाँ पे फटाफट कर लेंगे आप, तो ये ज़्यादा सही रहेगा।